मैं जब संकल्प पाठ करने बैठती हूँ तब मुझे यही चार सवाल बार बार कभी ना कभी परेशान करते रहते हैं, जो संकट बन जाते हैं और समस्या बढ़ती जाती है। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, विकट रूप धरी लंक चलावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आज का ये वीडियो मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको कि आप जब हनुमान चालीसा का संकल्प पाठ करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के चार सवाल आपके सामने जरूर आते हैं और उनकी समस्या बढ़ जाती है। तब आप ऐसे में सोचते हैं कि मैं संकल्प पाठ करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ, आखिर इन सवालों का समाधान क्या है, इनका जवाब क्या है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इन चार सवालों के जवाब बताने जा रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों कि आपका भी सवाल कुछ ऐसा ही हो या इससे मिलता जुलता हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब भी आप तक जरूर पहुँच जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड भी है। वो आपके लिए है क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। हाँ, क्योंकि कई बार आप लोगों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया। लेकिन ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे, लास्ट तक ही आपको सब कुछ समझ में आ पाएगा। हो सकता है कि कोई सवाल जो आप दिन भर अपनी दिनचर्या में ढूंढते रहते हैं, कई ऐसे सवाल आते हैं आपके मन में कि उनका आप जवाब जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते, कभी कभी मिल भी नहीं पाता। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ, हो सकता है कि इसमें आपके भी सवाल का जवाब छुपा हो। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कई बार आप लोगों ने ये पूछा है कि हम ट्रैवल करते हैं, हमारी जो रूटीन है वो हमारी ट्रैवल की ज़्यादा रहती है, बहुत बार यात्रा करनी पड़ती है, इधर उधर जाना पड़ता है। तो ऐसे समय में हम हनुमान जी की पूजा कैसे करें? क्योंकि मुझे भी अपने जीवन में हनुमान जी की पूजा करनी है, उनकी शरण में आना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, संकल्प पाठ नहीं कर पा रही हूँ। एक महिला भक्त ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि उसका वर्क ज़्यादातर डेली रूटीन ट्रैवल का बहुत था और ट्रैवल के समय में, यात्रा के दौरान वो हनुमान चालीसा का संकल्प नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने ये पूछा कि मैं हनुमान जी की भक्ति करना चाहती हूँ, उनका संकल्प पाठ करना चाहती हूँ 11 दिनों का, लेकिन मैं क्या करूँ? मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे बार बार ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं एक जगह रुक नहीं पाती। तो फिर ऐसे में हनुमान जी की पूजा और उनका संकल्प मुझे किस प्रकार करना चाहिए? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं कई सवालों के जवाब बताऊंगा और हो सकता है कि आपके सवाल का भी जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो कहीं मत जाइएगा। एक बार दिल से, प्रेम से जय श्री राम का नारा लगाइए और एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप जरूर देख सकें। चलिए, बिना देरी करे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बात आते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ सही लोग कर नहीं पाते हैं। उनका कहना यह है कि या तो उन्हें उच्चारण नहीं आता या फिर वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं। किसी किसी का मंदिर ऊपर है, वो पूछते हैं कि क्या हम खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मुझे बैठने में दिक्कत है, या ऐसी ऐसी कोई ना कोई समस्याएं आती हैं कि वो बैठ के पाठ नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ खड़े होकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बैठ नहीं पाते, अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई शारीरिक कष्ट है जिसकी वजह से आप बैठ के पूजा नहीं कर सकते, तो आप खड़े होकर कर लीजिए। आप संकल्प पाठ करना चाहते हैं तो आप संकल्प पाठ खड़े होकर भी कर सकते हैं, यदि आपके जीवन में आपको शारीरिक कष्ट है तो। लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं वो लोग बैठकर ही पाठ किया करें, आसन लगाकर। एक लाल रंग का आसन आप ले लीजिए, उसी पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। बात ये आती है कि जिस महिला भक्त ने ये पूछा था कि उनका ट्रैवलिंग का वर्क जाता रहता है, ऐसे कई लोग हैं जो अपने जॉब ट्रैवलिंग में बहुत करते हैं, लेकिन वो लोग हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, संकल्प पाठ करना चाहते हैं, हनुमान जी की भक्ति पूजा अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन इस काम के दौरान वो कर नहीं पाते। जिंदगी की भागदौड़ ऐसी है कि उन्हें वक्त नहीं मिल पाता। ये बात भी सही है, किसी किसी के जीवन में इतनी ज़्यादा भागदौड़ है कि वो अपने घर के लिए भी टाइम नहीं दे पाता है। तो ऐसे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही सरल मार्ग बता रहा हूँ। देखिए, सरल भक्ति के लिए मैंने हमेशा आपसे आग्रह किया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सरल भक्ति के बारे में ही कहा था और अभी भी मैं आपको सरल भक्ति के बारे में ही प्रोत्साहित करूंगा। यदि आप अपने जीवन में हनुमान चालीसा का संकल्प पाठ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हनुमान जी की भक्ति कर नहीं सकते, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके अंतर मन का भाव सच्चा है, श्रद्धा है, तो दोस्तों
आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने ट्रैवलिंग समय में हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में ही जपना शुरू कर दीजिए। आप हनुमान चालीसा, अगर आपके पास कोई छोटी सी पॉकेट बुक है तो आप उसको अपने साथ रखा करिए। जब भी आपको 10-15 मिनट का कहीं भी समय मिले तो उस समय अपने हाथों को साफ तरीके से धोने के बाद आप हनुमान चालीसा निकाल कर और बुक के माध्यम से ही आप जहाँ हैं, जिस जगह पे भी, आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, या ऑटो रिक्शा में हैं, या कहीं स्टेशन पे हैं, या फिर क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट पे हैं, तो जहाँ पर भी अगर आप हैं वहीं पर आप जो है हनुमान चालीसा आप पढ़ लीजिए। अगर आपके अंतर मन का भाव सच्चा है तो आपकी हनुमान चालीसा वहीं पर आपको लाभ देना शुरू कर देगी। प्रभु से अगर आप वहीं जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये बात प्रभु भी जानते हैं कि आपके अंतर मन की लालसा इतनी है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार ये सोचते रह रहे हैं कि कब मुझको समय मिलेगा तब मैं संकल्प पाठ करूंगी या करूंगा। तो जरूरी नहीं है, हनुमान जी महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप संकल्प पाठ करोगे तभी उनको आप कृपा आपके ऊपर होगी, ऐसा नहीं है, तभी आपके संकट दूर होंगे, ये जरूरी नहीं है। आप अपने सच्चे मन से ही आप हनुमान जी महाराज के लिए समर्पित हो जाइए। अपने मन में ही ऐसा विचार कर लीजिए कि प्रभु मैं आपके लिए समर्पित हो रहा हूँ और हो रही हूँ, और मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, संकल्प पाठ नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आप क्षमा करें, लेकिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन जब भी समय मिलेगा मैं आपका करती रहूँगी। और उसके साथ साथ आप हनुमान जी महाराज से कहिए कि मैं आपको सीताराम का नाम अर्पित कर रही हूँ या अर्पित कर रहा हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, मुझ पे अपनी कृपा करें, मेरे जीवन में जो कष्ट है, जो संकट है, जो मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, वो आप दूर करने की कृपा करें। और सच्चे मन से आप हनुमान चालीसा जो पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप सीताराम 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 का जाप करना शुरू कर दीजिएगा। 108 बार सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद एक बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। हनुमान जी के कई पाठ हैं, हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, श्री राम स्तुति है, बजरंग बाण है। बहुत ज़्यादा कष्ट अगर आता है, बहुत ज़्यादा जीवन में जो कष्ट है, लगता है कि बहुत कुछ ज़्यादा कष्ट हो रहा है और ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है, बेकार होती चली आ रही है, तो ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा संकट हो, बहुत ज़्यादा दुश्मन अगर आपके बढ़ जाते हैं, शत्रु अगर आपके ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तब आप ऐसे समय में बजरंग बाण का पाठ कीजिए। चाहे वो पुरुष हो या महिला, कोई भी हो, लेकिन जीवन में जब संकट ज़्यादा हो तब आप बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। तो ट्रैवल के समय में भी आप बस ज़्यादा नहीं तो आप सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। इतने में ही आपको प्रभु जी की कृपा मिल जाएगी और आप हनुमान जी महाराज के लिए समर्पित हो जाएंगे। उसी समय आपके जीवन के कष्ट खत्म होना शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप यात्रा के दौरान आप हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपके अंतर मन का भाव सच्चा है तो सब कुछ जायज़ है, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न आता है कि हनुमान जी को हम जब भोग लगाते हैं तो वो भोग हम कब उठाएं और किसको खिलाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी को जो भी आप भोग अर्पित कर रहे हैं, सबसे पहली तो बात ये आती है कि अगर संकल्प पाठ में आपके घर में जो भी कुछ है, अगर आपने लड्डू का प्रसाद लगाया है, बूंदी का लगाया है, फल का प्रसाद लगाया है, कुछ नहीं है तो आपने अपने हाथों से देसी घी का चूरमा बनाया है। चूरमा हनुमान जी को बहुत प्रिय है और आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज मीठा भोग ही पसंद करते हैं। उन्हें मीठा भोग के अलावा आप कभी भी जीवन में नमकीन की कोई भी चीज़ मत दीजिएगा, गलती से भी मत दीजिए। और कभी अगर गलती हो जाए तो आप उनसे क्षमा मांग लीजिए। सबसे पहले आप क्षमा जरूर मांगिए। तो हनुमान जी का जो भी आप भोग लगाते हैं संकल्प पाठ के दौरान, उस समय आपको जो भोग होता है वो भोग आप जब तक आप पाठ कर रहे हैं, जब तक आपका धूप और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपने प्रज्वलित कर रखा है, जला रखा है, तो वो जब तक जल रहा है, जब तक आपका दिया जल रहा है, तब तक के लिए आप हनुमान जी का भोग बिल्कुल ना उठाएं। उसके बाद जब आपका दिया ठंडा हो जाता है, दीपक ठंडा हो जाए, तो उसके बाद वो भोग उठाने के बाद आप अपने घर में आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, आप उन सभी को प्रसाद वो वितरित करके आप खा सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर और आता है कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी न किसी भूत प्रेत का या बाहरी ऊपरी हवा का छाया है, चक्कर है। तो ऐसे समय में हम किस तरीके से, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा हम उपाय करें कि हमारे घर से वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में अगर ऐसा है, ऊपरी चक्कर है, कोई प्रेत बाधा का साया है, कोई भूत प्रेत है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, वो है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो भी है, मैं मानता हूँ कि होती है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से आपको परेशान जरूर करती हैं। लेकिन वो क्यों करती हैं, इसकी भी कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बिना वजह कोई भी इंसान किसी को परेशान नहीं कर सकता।
देखिए, पेड़ से जब पत्ता टूटता है, गिरता है, तो वो भी सूख जाता है। जब सूखता है तभी गिरता है। फल भी जब तभी गिरता है जब वो पक जाता है, उसका समय आ जाता है, तभी वो पक के नीचे गिर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भी भूत प्रेत का साया अगर आपके घर में है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत ही सरल और आसान सा उपाय बता रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने ये उपाय बताया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आप हनुमान जी की पंचमुखी की जो प्रतिमा होती है, उनकी जो छवि होती है, वो आप पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह, तो उनकी प्रतिमा जो छवि है वो आप ले आइए। लाने के बाद आप अपने जो घर का जो मुख्य द्वार है, यानी कि जिसमें से आप बाहर से एंटर करते हैं, मेन गेट से, क्योंकि मेन गेट कभी कभी लोग अंदर के दरवाजे को समझ लेते हैं, जो बाहर का मेन गेट होता है जिससे आप रोड पे बाहर निकलते हैं। उस मेन गेट पे आप जो है ऊपर बीच में हनुमान जी की जो पंचमुखी प्रतिमा है वो आप वहाँ पर लगा दीजिए। पंचमुखी प्रतिमा लगाने के बाद आप सुबह और शाम को दोनों समय में आप जो है राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए, सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, साल 2025 चल रहा है और ये साल 2025 मंगल का साल है। मंगल का साल यानी कि मंगल, और जिन लोगों का मंगल कमज़ोर है, मैं उनके लिए भी सबसे ज़्यादा एक सरल उपाय बता रहा हूँ कि वो अपने मंगल को अच्छा करने के लिए इस साल 2025 में कुछ नहीं, अगर कोई भी उपाय आप नहीं कर रहे हैं, हनुमान मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, कई भी लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर के आसपास हनुमान मंदिर ही नहीं है, तब हम ऐसे में हनुमान मंदिर कैसे जाएं? यदि आपके पास हनुमान मंदिर कहीं आसपास में नहीं है, ऐसी जगह पर हैं आप, आपका घर ऐसी जगह पर है, तो भी आप चिंता ना करें। उन सभी के लिए मैं एक यहाँ पर सरल सा उपाय बता रहा हूँ। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा अपने दरवाजे पर लगाएं, मुख्य द्वार पर। उसके बाद से आप हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि हनुमान जी के जो कई तरीके के पाठ हैं, सबसे पहले प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा आसान सा पाठ है हनुमान चालीसा, जो कि आप सभी लोग प्राय पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दीजिए। उसे रोज़ सुबह और संध्या काल के समय धूप दीप प्रज्वलित करके लाल आसन पर बैठकर और वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ कितनी बार करना है ये जरूरी नहीं रखता, यह आपकी श्रद्धा और आपके सामर्थ्य के ऊपर है। आप एक बार पाठ करें, 21 बार, 7 बार, 11 बार, या फिर 51, या फिर 41, या फिर आप 100 पाठ भी कर सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको पाठ करना है तो आप पाठ देख कर करिए। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप के घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आप हनुमान जी का जाप, प्रभु श्री राम नाम का जाप, सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी के बहुत सारे पाठ हैं, हनुमान अष्टक है और हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है। तो इस तरह से जो भी हैं, श्री राम स्तुति है, या आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, अगर आप उनको मानते हैं तो उनकी भक्ति और उनकी आराधना करना शुरू कर दीजिए, उनका पाठ करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि कृष्ण जी को मानते हैं तो कृष्ण जी के पाठ करना शुरू कर दीजिए, और शंकर जी को मानते हैं तो महादेव जी की जो भी शिव चालीसा आती है, शिव चालीसा का पाठ करिए। शिव स्रोत आता है, उसे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। शिव जी के कई मंत्रों का उच्चारण है, वो आप करना शुरू कर दीजिए। वो तो देवों के देव महादेव हैं, स्वयं महाकाल है, उनके आगे भला कोई नकारात्मक ऊर्जा टिक सकती है? ऐसा हो नहीं सकता। भूतों के भी भूत है वो, भूतनाथ जिन्हें कहते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके घर में कोई भूत प्रेत का साया टिक सके। लेकिन आप जिस इष्ट को मानते हैं, आप उनकी आराधना, उनकी भक्ति करना शुरू कर दीजिए, उनकी शरण में चले जाइए। जितनी बार आप प्रभु का नाम आप आपके घर में गूंजेगा, बार बार सुबह और शाम को, जब भी आप उनका स्मरण करेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर टिक ही नहीं पाएगी। ऐसा होता है कि कई बार हम जब किसी के घर में जाते हैं तो हमें अंदर से महसूस होने लगता है कि यहाँ पर कुछ है, कुछ ऐसा है कि हमें महसूस हो रहा है, शायद हमें यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। आपका भी मन करता होगा, किसी के घर में जब आप जाते होंगे तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि इनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे महसूस होती हैं, पता नहीं इन्हें होती है नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। तो वो नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपको परेशान करने के लिए आई है। वो हर किसी को परेशान करेगी, लेकिन किसी कारण से ही है, कोई ना कोई रीज़न है, बिना वजह वो कोई परेशान नहीं करेगी। इसलिए आपको ज़्यादा एक सरल उपाय यही बता रहा हूँ कि आप सीताराम का नाम जप करना शुरू कर दीजिए। 108 बार आप प्रातः काल में, और जब आप नहा धो लेते हैं उसी समय, और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ के लिए आप बुक देख के कीजिए। अगर आपके पास किताब है तो वहाँ पर किताब देखिए, किताब को देखते हुए पाठ कीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, हनुमान चालीसा आप बहुत ज़्यादा स्पीड में मत पढ़िए। अगर आप स्लो मोशन में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके, तो उसकी हर एक चौपाई को आप समझते जाइए। उस हनुमान चालीसा में पूरी हनुमान जी की कथा छुपी हुई है,
कि उन्होंने किया क्या, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, इतने महान कार्य किए हैं राम जी के साथ, उनके जीवन के कष्टों को दूर किया है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत-नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। लेकिन हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि यहाँ पर जो चौपाई हम पढ़ रहे हैं उसमें अर्थ क्या है। अगर आप स्लो मोशन पढ़ेंगे तो हर एक एक चौपाई का आपको अर्थ समझ में आता रहेगा, उससे आपको अर्थ भी याद होगा और आपका जो मन है, आपका जो कॉन्सेंट्रेट है, जो फोकस है आपका, वो डायरेक्ट हनुमान चालीसा पे रहेगा। तो इस तरीके से आपका मन नहीं भटकेगा। कई बार ऐसा होता है कि मन भटकने लगता है, तो जितना बार आप फोकस करेंगे, किताब को देखकर पढ़ेंगे, उस चौपाई में जो भी चीज़ आ रही है वो चित्र देख के आप याद कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यानी कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आए थे तो वो एक जो भाव, जो उसमें एक चित्र आ रहा है, उसकी जो उनकी जो छवि आ रही है, उसको आप देखिए, उसको महसूस कीजिए। उसको महसूस करने के बाद आप इस एक एक चौपाई को आप पढ़ के जब आप महसूस करेंगे तो आपको वो भाव पैदा होने लगेगा आपके अंतर्मन से, और आप बहुत ही आसान तरीके से प्रभु से बहुत ही ज़्यादा जुड़ जाएंगे। आप उन्हीं में समर्पित हो जाएंगे, उन्हीं में लीन हो जाएंगे। सीताराम का नाम आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। जब आप सीताराम का नाम जाप करें तो आप 108 बार जरूर करें, एक बार प्रातःकाल और एक बार संध्या काल के समय धूप दीप जलाकर, और आसन पर बैठकर जरूर करें, आसन लगाकर करें। एक बार आप 108 बार अगर आप प्रातःकाल और संध्याकाल करना शुरू कर देंगे तो आपके घर में वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो भाग जाएगी, आपको कभी जीवन में परेशान नहीं करेगी, और हो सकता है कि उसका भी भला हो जाएगा। तो आप इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और सीताराम का जाप भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक तीसरा सवाल मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये तो था आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसके साथ साथ आपके घर में सुख शांति भी आएगी, और जो भी आपके घर में क्लेश हैं वो खत्म होते चले जाएंगे। यहाँ पर एक तीसरा सवाल बता रहा हूँ आपको। कई बार आप लोग ये पूछते हैं कि हम जब संकल्प ले रहे हैं तो हमें संकल्प में क्या कहना चाहिए। हनुमान जी के संकल्प में कई बार संकल्प को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को दिमाग भटक जाता है, सोचते हैं, समझ में नहीं आता कि हम संकल्प क्या करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पाठ करना प्रारंभ कर दिया और संकल्प बाद में ले लिया। तो संकल्प के समय में आप जब भी आप कुछ बता रहे हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करते हुए और सीताराम का ध्यान करते हुए, प्रभु श्री राम जी का और माता जानकी का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज को भी स्मरण कीजिए। उसके बाद आप जब हाथ में जल ले रहे हैं तो लोटे से थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल लेने कहते हैं, और लाल रंग के पुष्प आप हथेली पर रखकर सबसे गणेश जी महाराज को याद करते हुए, श्री राम जी माता जानकी को याद करते हुए और हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए आप उनसे कहिए कि आज मैं हनुमान चालीसा का 11 दिन संकल्प पाठ को ले रही हूँ या ले रहा हूँ, और मैं इतने दिनों तक मैं उनका पाठ करूँगी या करूँगा। उसके साथ साथ आप अपना नाम, गोत्र, स्थान, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका जो शहर का या गांव का जो भी नाम है वो, और तारीख, ये आप बताइए। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है, जो समस्या है, जिस संकट को दूर करने के लिए, जिस अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप पाठ कर रहे हैं, वो मनोकामना आप जरूर बोलिए। इसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए। हे गणेश जी महाराज कृपा करें, प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी महाराज आपकी कृपा हो। इस तरीके से करते हुए वो जल जो है आप वहीं धरती माता पर या गणेश जी महाराज जी के सामने वहीं पर आप छोड़ दीजिए, और इस तरीके से आपका ये संकल्प पूरा हो जाएगा। संकल्प का मतलब होता है कि आप एक तरीके से बाध्य हो जाते हैं इस कार्य को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बिना संकल्प के आप हनुमान चालीसा पाठ कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार ये सोचते हैं आप लोग कि हनुमान चालीसा का पाठ के बिना संकल्प के नहीं हो सकता है, लेकिन हम उस चीज को करने के लिए बाध्य नहीं होते। लेकिन संकल्प करने के बाद हमें ये अंदर से महसूस होता है, हमारा अंतर्भाव ये कहता है कि हम इस चीज़ के लिए संकल्पित हो चुके हैं, या हमने एक कसम खा ली है कि हमें ये कार्य करना है और मुझे इस समय पर ही बैठकर करना है और इतने दिनों तक करना है, इसको मुझे पूरा करना है। तो जो एक टारगेट होता है ना, जो हम लोग सोच लेते हैं, मन में बना लेते हैं कि यार मेरा ये टारगेट है और मुझको ये टारगेट अपना कंप्लीट करना है। जैसे कई बार आप जॉब में होते हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने के लिए जब एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है तो वहाँ पर आपको टारगेट दिया जाता है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप पूरा फोकस करते हैं, अपनी पूरी शारीरिक चेतना, मानसिक शक्ति आप लगा देते हैं उसे पाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से संकल्पित होने के बाद भी आपको वही कार्य करना है कि मुझे ये कार्य करना ही करना है। आप इस कार्य से भाग नहीं सकते, आपने संकल्प ले लिया है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी आती है कि
राम नाम के लेखन में ये चौथा सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई बार आप लोग पूछ चुके हैं और पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आप लोग राम नाम का लेखन कर रहे हैं। तो उस समय आप राम नाम के लेखन में आपको क्या नाम लिखना चाहिए, कि आप राम नाम लिखें, सीताराम लिखें, या फिर जय श्री राम लिखें, श्री राम जय राम जय जय राम लिखें। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर इस बार साल 2025 ही मंगल का साल है, और अपने जीवन के मंगल को आप दूर करने के लिए, मंगल दोष को दूर करने के लिए, मंगल को मजबूत करने के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आप इस समय अगर हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर रहे हैं, मंगलवार या शनिवार को आप जा भी नहीं पाते, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं या महिलाएँ ऐसी हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं जो मंगलवार शनिवार को हनुमान जी महाराज के मंदिर नहीं जा पाती हैं, किसी कारणवश उन्हें कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, या हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर है ही नहीं। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए, सीताराम का लेखन करना शुरू कर दीजिए। सीताराम, इसका तात्पर्य मतलब ये है कि राम और सीता दोनों हैं। आप राम नाम का जाप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सीताराम का मतलब ये होता है कि राम जी सीता के अभाव में अधूरे हैं, उनके बिना अधूरे हैं। तो इसलिए आप सीताराम सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी महाराज को ये नाम समर्पित कर दीजिए। आसन पर बैठकर आप सीताराम सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए। प्रातःकाल 108 बार, सायंकाल 108 बार। आप 2 टाइम अगर आप करेंगे तो आपको देखिएगा, इस साल आपने जो सोचा है, जो आपने मनोकामना अपनी रख रखी है, जो इच्छा आपके मन में है, उस एक चीज़ को अगर आप लेकर प्रभु का नाम का स्मरण कर रहे हैं सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, वो आपका होना ही होना है। दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, इस टाइम पेपर पे लिखवा लीजिए आप मुझसे, मैं लिखने को भी तैयार हूँ। ना हो तो आप कहिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन साल 2025 के अंत तक, दिसंबर तक आपकी वो मनोकामना, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। सीताराम का लेखन करना शुरू कर दीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, और नहीं बताया तो आप इस वीडियो में आप अपने सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। आप राम नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ कि राम नाम मत लिखिए, राम नाम भी लिख सकते हैं, आप लिखिए। सीताराम भी लिख सकते हैं, वो भी लिखिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर धन की समस्या को दूर करना चाहते हैं, आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो सीताराम का नाम जाप शुरू कर दीजिए, उनका लेखन शुरू कर दीजिए। गरीबी क्या होती है भूल जाएंगे आप, खुद गरीबी भी भूल जाएगी कि उसे आपके घर में रहना है या नहीं रहना है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए इस तरीके से आप अपने धन की समस्या को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो सीताराम का जाप आप जरूर करिएगा। प्रभु हनुमान जी महाराज की शरण में आ जाइए। अभी तक जो भी भक्त को लग रहा है कि चमत्कार कुछ नहीं हो पा रहा, या ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे जीवन में बहुत सारे संकट हैं और कहते हैं मैंने बहुत उपाय करे लेकिन कुछ नहीं हुआ, एक बार आप हनुमान जी महाराज की शरण में तो आके देखिए। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप हनुमान जी महाराज के मंदिर नहीं भी जाते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, मत जाइए। लेकिन आपने अपने घर पे बैठकर ही अगर सीताराम का जाप, नाम जाप करना शुरू कर दिया, या राम नाम जाप करना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, आप कई बार उस चीज़ को देखकर खुद आप नमस्कार करना शुरू कर देंगे। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु श्री राम की महिमा कहती है, उनके नाम की वो शक्ति कहती है। जब ऐसा होगा तब आपको पूरी तरीके से विश्वास आ जाएगा कि हाँ, जो कार्य मैंने अब तक नहीं किया, अगर काश मैं पहले से करना शुरू कर दिया होता तो आज पता नहीं मैंने अपने जीवन में कितना कुछ पा लिया होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुँच गया होगा। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना तो आगे से आपके पास ऐसे सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार यहाँ से जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज की हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। प्रभु की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।